बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये इतना सॉलिड और इतना गारंटेड अमल है कि मुझे इसको जिन्होंने मुझे दिया उन्होंने मुझे इसके साथ ये कहा है कि 7 दिन लगातार आप इस अमल को करें। उन्होंने तो बहुत लंबी चौड़ी मुझे इसके साथ डिटेल बताई है और मैं खुद भी मैंने शुरू किया है और इंशाल्लाह मैं इसको जारी रखूँगी। और उन्होंने मुझे ये कहा था कि अव्वल तो ऐसा हुआ नहीं, आज तक देखा नहीं गया कि किसी ने ये अमल किया और तीसरे चौथे दिन उसका काम ना हुआ हो। तो बाकी आप इसको उन्होंने अगर तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। सूरह यासीन का ये अमल है और सूरह यासीन का इस तरह का अमल है कि अगर आपके किसी काम पर कोई बंदिश लगी हुई है, कोई रुकावट है, कोई आपको परेशानी है, कोई मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, कोई आपका काम रुका हुआ है, कोई ऐसा काम जैसे तकमील तक नहीं पहुंच पा रहा, बीच में रुक जाता है, आप शुरू करते हैं और आपका या तो दिल एकदम से आवाज़ार होना शुरू हो जाता है, कुछ भी मसला आ जाता है, उस काम में किसी ना किसी तरह से रुकावट आ जाती है। इसमें कोई भी हो सकता है, कारोबार में बंदिश हो सकती है, रिश्तों में बंदिश हो सकती है, कोई वीज़ा लगवाने की कोशिश कर रहा है और हर बार वीज़ा उसका रिजेक्ट हो जाता है, या फिर कोई नया कारोबार शुरू करने लगता है लेकिन उसका कारोबार कोई उसको नज़र नहीं आ रहा चलता हुआ। शादी के हवाले से ये हो जाता है कि रिश्ता देखने आते हैं लोग, पसंद भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन एंड तक नहीं पहुंचता, रिश्ता बीच में ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, कोई बंदिश हो जाती, कोई रुकावट हो जाती, किसी ने बंदिश करवा दी, किसी ने जादू करवा दिया, कोई हासितीन है, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जादू के जरिए से बंदिश लगवाई गई है, जिन्नात के जरिए से बंदिश लगवाई गई है, जो भी किया गया आपके साथ, ये अमल हर चीज के लिए काम करता है, हर तरह की रुकावट बंदिश दूर करता है। मैं तो ये सोच रही थी कि पहले मुझे ये अमल क्यों नहीं मिला, मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत सॉलिड अमल है और आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप इसको उसी तरीके से जारी रखें जिस तरीके से मुझे बताया गया है और मैं आपसे शेयर करूं, आप भी जारी रखें, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले इसका टाइम जो उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा कि या तो इसे तहज्जुद के टाइम कर लें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, या फिर इसे फजर की नमाज के बाद कर लें। दोनों में से जो टाइम आपको सूट करता है, अगर आप उस टाइम पर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी टाइम मिल पाता तो आप इसे इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं। ठीक है, इशा की नमाज अदा करें और उसके बाद आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन जो पहले दिन आपने टाइम रखना है, फिर बाकी दिन में आपने उसी टाइम पर करना है। ठीक है, जगह की उन्होंने कैद नहीं बताई कि जगह आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर पहले दिन किसी और जगह पड़ा, दूसरे दिन आपको नहीं वो जगह मुयस्सर, तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन टाइम का उन्होंने कहा है कि जो पहले दिन सिलेक्ट करेंगे आपने बाकी दिन उन्हीं दिनों में ये काम उसी टाइम पर, यानी कि ये अमल फिर करना है। 7 डे का उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, अब ये एक अमल है सूरह यासीन का 7 मुबीनों वाला। एक तो वो मुबीनों वाला अमल होता है ना, जिसमें रिपीट करके पीछे से सूरह यासीन को हर मुबीन पे दोबारा से पीछे से पढ़ा जाता है, ये वो अमल नहीं है, ये दूसरा अमल है, कोई और अमल आपसे शेयर कर रही हूँ। और मुबीन वाले मैंने पहले भी अमल अपने चैनल पे 2-3 दिए हैं, लेकिन ये उन सबसे थोड़ा अलग अमल है और इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपकी अगर कोई हाजत है तो वो भी पूरी हो जाएगी, बंदिश किसी किस्म की भी है वो भी दूर हो जाएगी, और अगर कोई आप मुश्किल है, कोई आप मुसीबत में फंसे हुए हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और सूरह यासीन तो वैसे ही कुरान पाक का दिल सूरह है और रोज़ाना बाकायदगी के साथ अगर हम इसे फजर की नमाज एक बार पढ़ लें फजर की नमाज के बाद, तो वैसे ही अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी हासिल हो जाती है। तो इससे आपको सूरह यासीन पढ़ने का सवाब भी मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, जो आप करना चाहेंगे। अब आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जैसे आपने वीडियो ना तो देखी है और ना सुनी है, बस आपने सवाल वीडियो बीच में स्टॉप और नीचे सवाल आपके कमेंट्स में आ जाते हैं, जबकि सारी डिटेल वीडियो में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लिंक ज़रूरत वालों के साथ शेयर करें। बस आपने मेरे लिए ये करना है। अब आपने क्या पढ़ना है, टाइमिंग सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इजाज़त आपको किसी तरह से भी अगर आप मुतमईन नहीं होते तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके आप जो है
اپنا نام بتا دیں، اپنی وہ جگہ کا نام بتا دیں تو سمجھے آپ کو اجازت ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ یاسین کو اول آخر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، نماز والا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین کو سٹارٹ کرنا ہے۔ جب پہنچے اس کی پہلی مبین کے اوپر، تو پہلی مبین کے اوپر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، وہاں پر آپ نے سورہ یاسین کو سٹاپ کرنا ہے، اور مبین کے اوپر آپ پڑھیں گے سورہ توبہ کی آخری آیت، ٹھیک ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 ٹائم آپ اس کو پڑھیں گے، اور پھر آگے سے آپ نے سورہ یاسین کو سٹارٹ کرنا ہے، اور اسی طرح سے ہر مبین کے اوپر آپ اس کو سورہ توبہ کی آخری آیت کو 70 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 490 اس کی تعداد ہو جائے گی، اور ایک بار سورہ یاسین پڑھی جائے گی صرف، اور حسبی اللہ جو اس کی آیت ہے سورہ توبہ کی آخری، یہ آپ کی 490 ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب یہ کمپلیٹ کر لیں، اگر تو آپ تہجد کے ٹائم اس عمل کو کر رہے ہیں پھر سجدے میں جا کے دعا کریں، اور اگر فجر کے بعد کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سجدے میں نہیں جانا، آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے رب سے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی، لیکن کسی بھی ایک حاجت، کسی بھی ایک کام کے لیے، اگر بندش کے لیے کرنا ہے، جو بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کس کام پر بندش ہے، آپ نے اس کے حوالے سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے کرنا ہے تو صرف ایک حاجت کو رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر کسی مصیبت سے نجات کے لیے کرنی ہے تو وہ اس مصیبت کا ذکر کریں جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، بس ایک ہی آپ نے مقصد رکھنا ہے، کوئی بھی ایک، اور پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 7 دن لگاتار کرنا ہے بغیر کسی ناغے کے، اور 7 دن میں اگر آپ کا کام ہو گیا پھر آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ 7 دن گزر گئے لیکن آپ کا کام نہیں ہوا تو پھر آپ اس کو جاری رکھیں، اسی طریقے سے جاری رکھیں، اور جیسے ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے وہاں پر آپ اس کی تعداد جو ہے نا وہ کم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پھر اس کے بعد سورہ یاسین کے اوپر اسی طرح سے مبین جو ہے اس کے اوپر آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھنی ہے۔ ابھی تو آپ 70 مرتبہ پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو چھوڑے نا، پھر اس طرح آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس عمل کی تاثیر آپ کی زبان پر آ جائے گی، اور جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بھی، آپ صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے، اور ایک مرتبہ ہر مبین پر یہ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھیں گے، تو آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ اس کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا کہ اس کو آپ پوری زندگی جاری رکھیں تو آپ کا ہی فائدہ ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مقصد کے پورا ہونے تک یہ عمل نہ چھوڑیں، تب تک جاری رکھیں، کیونکہ اگر آپ بیچ میں گیپ دے دیں گے، ناغہ کر دیں گے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو پھر اس میں آپ کو پھر نئے سرے سے جب آپ عمل کریں گے بھی تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فرسٹ ٹائم کرنے سے آپ کو ہو رہا ہے۔